हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। और आज जो है हम 6th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है ट्रायंगल और डे हमारा है 38। और 10th की मैथ के एनसीईआरटी का जो ये 6th चैप्टर है ट्रायंगल्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आज हम आपको 6.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे और थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको ट्रायंगल्स की दे देती हूँ कि कैसे होता है। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हो कि कैसे किया और क्या हुआ। जो भी आपको डाउट है आप प्लीज़ उसमें कमेंट्स में मुझसे पूछिए। शुरू करते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होता है? ट्रायंगल होता है कि देखो मैंने लिखा है ए ट्रायंगल इज़ अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिकल। एंगल ये है जिसमें 3 एंगल हैं। देखो ये 3 लाइनें हमारे पास हैं ऐसे, ठीक है। इसमें 3 एंगल होंगे और एंगल इनके सेम ही होंगे। 60 डिग्री का एंगल होगा इसमें। और इसके 3 एंगल हो गए, 3 वर्टिकल हो गए, ठीक है। 3 वर्टिकल हैं ये और 3 ही इनकी ये साइड्स हैं, ठीक है। तो ये हमें ट्रायंगल इसको हम मानेंगे। एक होता है, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिमिलर फिगर ट्रायंगल्स में ऑप्शन, मतलब कि सिमिलर फिगर कैसे होते हैं। सिमिलर फिगर होता है कि उनकी शेप तो सेम होती है ना, बस साइज़ उनका डिफरेंट हो सकता है। जैसे छोटा ट्रायंगल हो गया ये हम यहाँ पे करेंगे बड़े वाला है, तो ये सेम ही सिमिलर है फिगर, बस इसमें इनका साइज़ बड़ा हो गया। बाकी इसमें कुछ नहीं बदला, इनके एंगल चेंज नहीं होंगे, इनके वर्टिकल चेंज नहीं हो रहे हैं, बाकी इसमें इसकी साइड्स चेंज नहीं हो रही, बस इसका साइज़ बड़ा हो सकता है। इसको हम कहेंगे सिमिलर फिगर। तो सिमिलर ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसमें सारे एंगल सेम हो और जैसे दो ट्रायंगल्स हैं ना, सारे सेम है और ये प्रोपोर्शनल हो इसके, मतलब ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल हो, ये साइड इसकी प्रोपोर्शनल हो और ये साइड इसके प्रोपोर्शनल हो। मतलब 2 अगर ट्रायंगल्स हमें दिए हुए हैं तो उनमें सिमिलर ट्रायंगल्स उनको बोलेंगे। एंगल्स भी सेम होंगे और उनकी जो साइड्स हैं, साइज़ का फ़र्क हो सकता है, साइज़ में डिफरेंस हो सकता है, बट एंगल और उनकी साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल्स होंगे। एंगल सेम होंगे, साइड्स प्रोपोर्शन। बस ये छोटा सा ही है, इसमें मतलब इतना कोई वो नहीं है डीपली आपको वो करना। बाकी मैं आपको एक्सरसाइज में बताती हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा गया है उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। 6.1 एक्सरसाइज पर हम आ गए हैं। इसका पहला हमें फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ने हैं। हमें फिलिंग दिए हैं। फर्स्ट दिया हुआ आल सर्कल आर कॉन्जुगेट एंड सिमिलर होते हैं कि होते हैं आल। सबसे पहले भी आल सर्कल सिमिलर होंगे क्योंकि इनके सर्कल ऐसा होता ना, सेम होता है सर्कल, ऐसे बनेगा सर्कल। सर्कल का कोई और तो आकार है नहीं, तो इसकी शेप तो सेम हो सकती है। साइज़ बड़ा कर सकते हैं हम, साइज़ बड़े बड़े अलग अलग साइज़ हो सकते हैं, बट सेम ये रहेगी। तो इसका आंसर हमारे पास सिमिलर ही आएगा। तो सेकंड है हमारे पास आल स्क्वेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। अब इसमें बताना है स्क्वेयर्स। अभी आप स्क्वेयर्स का भी यही है। स्क्वेयर में आपको पता है, ये आपका स्क्वेयर है, जैसे इसमें हमारे पास 90 डिग्री होता है एंगल स्क्वेयर का चारों तरफ। ये मतलब 90 डिग्री ही रहेगा, बस साइज़ चेंज हो सकता है, साइज़ छोटा बड़ा हम कर सकते हैं, बट एंगल चेंज नहीं होंगे। तो इसका मतलब वो हम कहेंगे इसको भी सिमिलर, ठीक है। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल्स हैं जो सिमिलर होते हैं? कौन से होते हैं सिमिलर, बताओ मुझे। जिनका 60 डिग्री एंगल हो, वो मतलब 60 डिग्री एंगल होता है ना हमारे पास, तो वो होगा इक्विलेटर। लेटरल जो है, इक्विलेटरल जो है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज ट्रायंगल्स हैव 60 डिग्री एंगल। 60 डिग्री एंगल होता है ना हमारे पास ट्रायंगल का, तो इसलिए इसका डैश का आएगा इक्विलेटरल। और फोर्थ हमारे पास है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश इक्वल है कि प्रोपोर्शनल। अगर उनके कॉरस्पॉन्डल एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, इसमें आएगा इक्वल, तो वो सेम नंबर ऑफ साइड हो, ठीक है।
और कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर डैश इक्वल या प्रोपोर्शनल। कोरोस्पोंडिंग साइड मतलब प्रोपोर्शनल होंगी, दो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। जैसे 2 दिया हमें तो ये प्रोपोर्शनल होगी, ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम आ गए सेकंड पे। सेकंड में गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर। हमें 2 एग्जांपल पूछे गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सिमिलर फिगर्स बताने हैं हमें। सिमिलर फिगर्स क्या होंगे, 2 ट्रायंगल्स ले लो पहले तो। इनमें देखो साइज़ का डिफरेंस है, बस एंगल इनके सेम है। और 2 हम ले लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम ले लिए, इसमें देखो 90 डिग्री ही हमारे पास एंगल है, सेम एंगल है 90 डिग्री, बस साइज़ का डिफरेंट है। ये 1 cm है, ये 2 cm है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का। और सेकंड इन्होंने पूछा है कि नॉन सिमिलर फिगर बताना है। नॉन सिमिलर फिगर में ये थोड़ा मेरे से ना सेम ही हो गया, ये ऐसे रेक्टेंगल देखो। एक हमने लिया है स्क्वायर, स्क्वायर में होता है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। और एक हमने रेक्टेंगल ले लिया, इसमें हमारे पास मतलब ये 90 डिग्री तो नहीं होता, तो ये नॉन सिमिलर है, इसका कुछ एंगल सेम नहीं है। और ऐसे 2 नॉन सिमिलर हमने एक सर्कल ले लिया और एक हमने ट्रायंगल ले लिया। सर्कल में हमारे पास एंगल होता ही नहीं है और इसमें 60 डिग्री टेम्परे होता है, तो ये हमारे पास 2 हमने नॉन सिमिलर फिगर ले लिए हैं, ठीक है। और सेकंड है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये 2 फिगर दिए हुए हैं। इन्होंने हमसे पूछा है कि क्या ये दोनों फिगर्स जो हैं ये सेम है, और अगर सेम है सिमिलर हैं कि नहीं है, और उसका रीज़न बताओ। देखो भाई ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये तो रेक्टेंगल, इसमें 90 डिग्री, ठीक है ना। ये हाँ रेक्टेंगल हो गया। ये हमारे पास 90 डिग्री है स्क्वायर का, और ये रेक्टेंगल इसमें देखो हमारे पास ये 90 डिग्री, ये अलग अलग है। इसमें एंगल्स हमारे सेम है ही नहीं, इसमें 90 डिग्री है और इसमें एंगल हमें पता ही नहीं, चलो दूसरा हो सकता है, बट ये सेम नहीं है क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने आपको पहले बताया कि 90 डिग्री ही होता है स्क्वायर में, ठीक है, मतलब सॉरी रेक्टेंगल में तो सेम होता है। तो इसलिए हमारे पास इनके एंगल्स ही सेम नहीं है, तो ये फिगर्स भी सेम नहीं है। एंगल्स सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं इसमें कि एंगल्स आपके सिमिलर होने चाहिए, तभी उसको हम सिमिलर फिगर मानेंगे। उनका साइज़ अप डाउन हो सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है नो, ठीक है। तो हमारे पास ये 6.1 एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो गई है, और कल जो है 39 डे को हम करेंगे 6.2 एक्सरसाइज। और तब तक प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी एजुकेशन जो है थोड़ी और इम्प्रूव कर सकूं आपको पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच।